हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों। उम्मीद है आप सभी एकदम मस्त होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी चल रही होगी और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम ऐसे ही लगातार आपके बीच बने रहेंगे। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री थोड़ा परेशान कर रही है। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है लेकिन फिजिक्स और केमिस्ट्री बहुत तकलीफ दे रही। देखिए बच्चों, ये कोई नई बात नहीं है। हमने आपको पहले भी बताया भैया, ये हर एक स्टूडेंट के साथ होता है और खास तौर पे फिजिक्स और केमिस्ट्री में भैया हमारे साथ भी हुआ है। लेकिन बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी चीजें हम बताने वाले, अगर आपने उनको भैया फोकस कर लिया, उन चीजों पर आपने अगर अमल कर लिया, तो इतना हम यकीनन आपको दावे के साथ बता रहे हैं कि अच्छे नंबर लाने से, यूं कह लें 60 में आपके जो 70 में से 60 नंबर लाने से आपके कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ये बात एकदम सही है, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भैया हाँ बोलने से काम हो जाएगा, उतना करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हमने बताया ना कि तकलीफ यही देता है, लेकिन उतना भी तकलीफ नहीं देगा बच्चों जितना आप सोच रहे हो। देखिए, हर एक स्टूडेंट का माइंडसेट अलग अलग होता है और जो चीजें हम बताएंगे ये सारी की सारी एक प्रैक्टिकल की हुई चीजें हैं। ठीक है ना, जो हमने भी अपने टाइम पर किया है और अच्छा परिणाम मिला है। ठीक है, देखिए बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा जिनमें उनका इंटरेस्ट होता है, ज्यादा वो फोकस उसी पे करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट जो है हिंदी है, तो आप ज्यादा से ज्यादा टाइम किस पर देंगे? हिंदी पर ही देंगे। आपको लगेगा कि हिंदी मुझे आ रहा है, हिंदी में काफी क्वेश्चन मुझसे बन रहे हैं, मैं हिंदी में 100 में 90 कर सकता हूं। तो लेकिन अब इसका मतलब ये तो नहीं भैया आप केमिस्ट्री में भी कर सकते हो उतना, या फिर फिजिक्स में भी कर सकते हो, या अदर सब्जेक्ट जो है उसमें कर सकते हो। होगा तो नहीं ना। किसी और स्टूडेंट की बात कर लें, हो सकता है उसका फिजिक्स बहुत बढ़िया हो, लेकिन क्या है, उसका अदर सब्जेक्ट जो है उसमें वो कमजोर है। इंग्लिश वैसा नहीं है, ठीक है, मैथ ऐसा नहीं है, तो अदर सब्जेक्ट में कमजोर है, लेकिन फिजिक्स में उसे पूरा यकीन है अपने ऊपर कि वो फोड़ देगा पूरा का पूरा। तो हर एक स्टूडेंट के भैया ऐसे थॉट अलग अलग होते हैं। हमने बताया ना कि हर एक स्टूडेंट का एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है। कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो हर एक सिलेबस को, हर एक होता है ना कि भैया सब्जेक्ट को पकड़ कर चलते हैं। और लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि आपको भी एक को लेकर चलना है। चलना तो भैया साथ साथ है, सबको लेकर चलना है। अगर नहीं भी चलेंगे फिर भी आपकी मजबूरी है, लेकिन चलना पड़ेगा। नहीं तो भैया सिर्फ एक ही परिणाम आपके सामने आएगा, वो होगा फेल। ठीक है, क्या क्या होगा भैया? वो होगा फेल। रिजल्ट आएगा, आपका जो मार्क्स आएगा नीचे फेल है। क्योंकि एक से काम नहीं चलने वाला भाई। आप एक में 100 लाइए, कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट में आप फेल हो चुके हो। इसलिए भैया हमको ज्यादा से ज्यादा हर एक सब्जेक्ट पर फोकस करना है, आपको साथ में लेकर चलना है। लेकिन आज हम बात करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री की, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा परेशान इसी में है कि सर इसमें कैसे तैयारी करें, क्या कुछ करें, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो आज हम बताएंगे कि बस 30 दिन आप दे दीजिए, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं भैया आपकी बेहतर तैयारी हो जाएगी। तो चलिए बात करते हैं भैया बिना समय गंवाए। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं भैया फिजिक्स के बारे में। किसके बारे में बच्चों? फिजिक्स के बारे में। देखिए फिजिक्स के बारे में भैया हमने आपको बताया, आपको पहले भी बताया था बच्चों कि इसमें आपको चीजों को कैटेगरी बना करके चलना है। क्या करना है? कैटेगरी बनाकर चलना है। जैसे सबसे पहले भैया आपने क्या करना है? देखिए आपका फिजिक्स में एक तो जैसे होता है डेफिनेशन, यानी जो भी होती हैं परिभाषाएं वगैरह जितनी, ठीक है, क्योंकि जब तक आप अपने माइंड को हिसाब से नहीं सेट करोगे कुछ नहीं होने वाला। जो डेफिनेशंस वगैरह होती हैं उनको रखिए। उसके बाद भैया डेरिवेशन चलेगा। डेरिवेशन में भैया हमने बताया, ठीक है, जो निगमन वगैरह होगा, निगमन के अलावा भैया आपका जो इसमें न्यूमेरिकल्स चलते हैं,
या फिर भैया सबसे पहले थ्योरी हो गया, ठीक है, जो सैद्धांतिक प्रश्न होते हैं, और एक आपका जब बन जाएगा भैया न्यूमेरिकल्स। देखिए इस तरीके से आपको कैटेगरी में डिवाइड करना होगा, ठीक है, कैटेगरी में भैया डिवाइड करना है। अगर आपको 70 में से भैया 70 नंबर चाहिए, ठीक है, कुछ भी असंभव नहीं है बबुआ। हम हमेशा से बोलते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा हमारी बातों को, कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि ये सारी चीजें हमने बताया ना, प्रैक्टिकल की हुई चीजें, हमने खुद इन पे भैया फोकस किए हैं, उसका परिणाम मिला है। क्योंकि देखिए होता है ना कि टॉपर आपके बीच का ही है। अब ऐसा है नहीं कि टॉपर कहीं से बन के आते हैं, भाई आपके बीच के ही टॉपर हैं, आप खुद एक टॉपर हैं। क्योंकि अगर आप पहले से ही सोचने की यार क्या होगा, चलो पास ही हो जाए, काम हो जाएगा, तो भैया तब तो बात की बात है। लेकिन अगर आपके अंदर हौसला है कि यार हम कर सकते हैं, तो कुछ भी भाई कठिन नहीं है। तो आपको क्या करना है, जितना हमने बताया है कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, परिभाषाएं हैं, और खास तौर पे परिभाषा किसमें है, जो हमने 1 नंबर वाला और 2 नंबर वाला बताया है। कहां है वीडियो, 12th फिजिक्स 2026 करके बना दिया है, देख लेना। नहीं तो जो टिक लगवाया है भैया परिभाषा वाली है ना वीडियो, जिसमें 75 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है, वहां से देख लेना टिक करके क्वेश्चन बैंक में। दूसरा भैया जितने, भैया ये हो गया दूसरा, जितने डेरिवेशन है, जितने इंपॉर्टेंट निगमन है, उसी में देख लेना। जितने इंपॉर्टेंट निगमन है उसमें कैटेगरी आपको क्या है, कैटेगरी डिवाइड कर देनी है। फिर उसके बाद थ्योरी, जितने थ्योरी वाले क्वेश्चन, अब आप कहेंगे थ्योरी वाले सर क्वेश्चन क्या होते हैं, तो सेकंड फिजिक्स में भैया ज्यादातर क्वेश्चन थ्योरी, जैसे भैया क्या होता है बोहर-बरी का भाई जो नियम होता है, बोहर-बरी का सिद्धांत, या फिर यूं कह लें आपका आप-बाऊ का, क्या कहते हैं, आप-बाऊ बोल रहे हैं, अल्फा कण प्रकीर्णन का रदरफोर्ड का सिद्धांत हो गया। फिर उसके बाद आ गया पीएन संधि डायोड, अग्रदिशिक पश्चदिशिक, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या होते हैं, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है ना, थ्योरी वाले में। फिर उसके बाद आ जाएगा भैया न्यूमेरिकल्स। इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप क्वेश्चन बैंक हो चाहे बुक के सहारे करते रहिए, बाकी हम बीच बीच में तो लगवाते ही रहेंगे। तो इस तरीके से बबुआ आपको क्या करना है भैया, एक कैटेगरी बना लेना है, बिना कैटेगरी में डिवाइड करे आप अगर पढ़ोगे तो भेड़ बकरियों की तरह केवल और केवल भागते रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये बात रही फिजिक्स के अंतर्गत। अब उसके बाद केमिस्ट्री में हमने आपको बताया है, तो केमिस्ट्री में भैया क्या करना है, ये आपको बार बार हमको भाई याद दिलाना पड़ता है। आप लोग हो कि भूल जाते हो, लेकिन हम नहीं भूलते, ठीक है, हम तो नहीं भूलते ना, आप बार बार भूल जाते हो, लेकिन हमें याद दिलाना पड़ता है, और याद दिलाएंगे भैया, और याद बच्चों हम दिलाएंगे, क्योंकि है ना, हनुमान जी अपनी बोलते ना शक्तियों को जब भूल गए थे, उन्हें जो सागर था उसको पार करना था, तो अपनी शक्तियों को भूल गए थे। याद किसने दिलाया था, जामवंत जी ने, कि आपके अंदर वो काबिलियत है, वो आपके अंदर जो कला है, जो गुण है, वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो बस आप क्या हैं, हनुमान जी हैं, आप हनुमान जी हैं भैया, और हम जामवंत हैं, और आपकी शक्तियों को हम जगाएंगे। अगर हम आपकी शक्तियों को जगाएंगे तभी जाकर के आपको पता चलेगा कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है, ठीक है ना भैया। जिस तरह से जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था कि आपके अंदर शक्ति है, आप उड़ सकते हो, सागर छलांग लगा जाओगे आप, इस सागर को, भाई सागर क्या है, आप दुनिया का कोई भी सागर हो वो क्या कर सकते हो, पार कर सकते हो, ठीक है ना। बताया गया, पहले आप क्या करिए, थोड़ा उड़िए तो, ठीक है, उसके बाद तो धीरे धीरे मतलब छलांग लगाइए, धीरे धीरे ये पूरा जो अथाह सागर है आप उसे पार कर जाओगे। तो उनके अंदर वो जोश और जुनून आया, तब लगेगा, तब लगा कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो वही चीज आपके अंदर है भैया, कि जैसे ही बस आपके अंदर भी हनुमान जी विराजमान है, बस हम क्या है, जामवंत हैं, और हम आपकी शक्तियों को जगा रहे हैं, तो आप भी जाग जाओ, और जाग जाओगे तो एग्जाम में झंडा गाड़ कर आओगे, ठीक है ना भैया। याद रखना, हमारी उम्मीदों पर पानी मत फेर देना बबुआ। चलिए, तो केमिस्ट्री के अंदर हमने आपको बताया था, क्या बताया था, तो
तो केमिस्ट्री में आपको सबसे ज्यादा टारगेट करना है। इसमें भी डेफिनेशन बहुत आते हैं, ये मत सोचना डेफिनेशन जो डेफिनेशन होते हैं ये आपके कम से कम 8 से 10 नंबर देकर जाते हैं। ठीक है भैया, तो इसमें भी डेफिनेशन होते हैं, ये मत सोचना कि भैया परिभाषाएं नहीं होती हैं। इसमें भी भैया जो परिभाषा वगैरह होती हैं, ठीक है, इसमें भी परिभाषा होती है। ठीक है, उसके बाद इसमें जो आएगा आपका जो नियम वगैरह चलता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, नियम चलता है। हिंदी में ही ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, जितने नियम वाले क्वेश्चन है, ठीक है, जितने आपके क्या है, नियम वाले हैं, रूल वाले हैं, ठीक है, ठीक है, या लॉ कह लें या रूल कह लें। उसके बाद इसमें और क्या चलता है, और इसमें जो सबसे ज्यादा चलता है भैया वो चलता है नेमिंग रिएक्शन। क्या चलता है भैया, जो सबसे ज्यादा फोकस करना है, नेमिंग रिएक्शन। ठीक है, नेमिंग रिएक्शन में जैसे उर्ज फिटिंग अभिक्रिया क्या है, इटार्ड अभिक्रिया क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या है, वो सब हमने जो रिएक्शन बताया है। ठीक है, तो नेमिंग रिएक्शन हो गया। अब उसके बाद फिर आता है क्या चीज, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, यहां पे क्या होती है, प्रयोगशाला विधि, ऐसे ही लिख दे रहे हैं, प्रयोगशाला विधि। ठीक है, तो ये जो होता है, जितनी भी प्रयोगशाला विधियां होती हैं, प्रयोगशाला विधियां जितनी होती हैं, उसमें पूरा तो नहीं देखना है, हमने 4 से 5 बताया था ये। तो ये ऐसे हैं भैया, ऐसे हैं कि इनको तो भाई किसी हाल पर नहीं छोड़ना है। तो और भी हमने बताया भाई प्रमुख नियम वाले हैं, नियम के बाद जो परीक्षण होते हैं, जिसमें आपका बताया था भैया क्या कहते हैं, परीक्षण में बताया गया था ना, जैसे मौलिक परीक्षण, टालेन अभिकर्मक, फेहलिन विलयन, ठीक है, तो इस तरह से भाई बताया गया था। बट बच्चों जितने डेफिनेशन है उनको छोड़ना नहीं है किसी हाल में। उसके बाद जो नियम रूल वाले क्वेश्चन है, लॉ है, ठीक है, जिसमें हो गया भैया आपका कोलराउस का नियम, फिर उसके बाद राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, वान हाफ गुणांक, इस तरह से क्वेश्चन। उसके बाद भैया नेमिंग रिएक्शन में जो हमने बताया, जो नाम वाली अभिक्रियाएं होती हैं ज्यादातर वो, और प्रयोगशाला विधियां, ये ऐसे टॉपिक हैं जो ज्यादा से ज्यादा भैया आपके क्या करना है, आपको मतलब हर हाल पे इनको रेगुलर क्या है, मथते चलना है, मतलब लगातार इनको लगाते रहना है, कुछ भी हो जाए इनको बीच में नहीं छोड़ना है। ये ऐसे हैं। उसके बाद इसमें भी कुछ थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं, कुछ भैया इसमें भी आपके थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं बबुआ, याद रखना भैया, इसमें भी थ्योरी वाले क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, जो सैद्धांतिक प्रश्न है, सैद्धांतिक प्रश्न इसमें भी हैं। अब उसमें क्या है, जैसे आपका हो गया, बता रहे हैं भैया, जैसे हो गया है ना, वीबीटी है, ठीक है, सीएफटी है, ठीक है, वर्नर थ्योरी है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे हैं जिनको आप नहीं छोड़ सकते हो। प्रोटीन है, विटामिन है, डीएनए आरएनए के बारे में है, उधर चलिए जाइए, ग्लूकोज है, मतलब क्या कार्बोहाइड्रेट है, ये थ्योरी वाले में आते हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा लिखना होता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन है, क्योंकि ये डेफिनेशन वाला कम से कम की बात कर रहे हैं, आपको भैया 10 नंबर देकर जाएगा। और नियम तो एक फिक्स है, नियम में आपका 3 से 4 मिल जाएगा, और सैद्धांतिक प्रश्न वाले में कम से कम 4 नंबर मिल जाएगा। नेमिंग रिएक्शन आपका 5 से 10 नंबर देकर जाएगा, प्रयोगशाला विधि आपका 5 नंबर देकर जाएगा। तो मान के चलो बबुआ आपका 35 से 40 क्वेश्चन तक, यानी 35 मान के चलो 35 नंबर तक, तो इस 70 में 35 तो यही दे देंगे। बाकी भैया ये जो रिएक्शन के अलावा आपका और होता है कि क्या होता है जब, है ना, क्या होता है जब, ये भी होता है। और उसके बाद होता है कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ये भी आपके 5 ही नंबर के होते हैं। कितने नंबर के, 5 ही नंबर के। और ये भाई आप सेकंड में जो भी चैप्टर है इंपोर्ट भाई, वो रिएक्शन अब जितना बनाने की विधियां होती हैं, ठीक है, जितने उत्पाद वो आप पढ़े हो तभी उसको कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। लेकिन जो जेन्युइन है, यानी जिन पे हमें ठोस नंबर मिल रहे हैं, उनको तो पहले अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा। ठीक है,
इससे यकीनन आपके मार्क बहुत ही अच्छे आएंगे। आई होप आप अब समझ चुके होंगे भैया कि हमें केमिस्ट्री या फिजिक्स में हम बात कर ले किस तरीके से और क्या-क्या चीजें ज्यादा से ज्यादा फोकस करनी है। और सबसे ज्यादा जरूरी प्रैक्टिस तो फिजिक्स और केमिस्ट्री की रेगुलर करते चलना है, क्योंकि भैया सबसे ज्यादा तकलीफ बच्चों को यही देता है। ठीक है? क्योंकि होता है ना कि एक बार आपके पता चले पेपर थोड़ा डिफिकल्ट मिल जाए, टफ मिल जाए, तो और भी परेशानी हो सकती है, इसलिए पहले ही कमर कस के तैयार रहिए। ठीक है? आई होप आप हमारी बातों को समझ चुके होंगे। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।